प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय ने कल कहा है कि हमारी आत्मा साफ है। हमने बिल्कुल साफ आत्मा से ये फैसला लिया है, सच्ची आत्मा से फैसला लिया है, सच्चे मन से फैसला लिया है। क्या प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपका मन कल सच्चा था तो क्या काले कानून बनाए उस दिन आपके मन में पाप था? अगर कल सच्चा था तो उस दिन पाप था, और पाप उस दिन भी था और सच्चाई कल भी नहीं थी। प्रधानमंत्री महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने कानून बनाए थे तब भी पाप था आपके अंदर, और जिस दिन रद्द किए हैं तब भी पाप है। पाप ये है कि आप करना नहीं चाह रहे थे, मजबूरी में करने पड़े हैं। मजबूरी में आपको ये कानून रद्द करने पड़े हैं, क्योंकि किसानों ने ये ठान रखी थी कि आपको किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में हार का मुंह दिखाना है। ये किसानों ने ठान रखी थी, बिल्कुल ठान रखी थी। और आपने तो प्रधानमंत्री महोदय 8 फरवरी 2021 को संसद के अंदर आपने ऐसा किसानों के प्रति शब्द कहा था, बहुत ही दर्द दिया उस शब्द ने। आपने कहा था, हमने जीवी जो है बहुत सारे शब्द सुने हैं, मगर एक जीवी आज नया सुनने को मिला है। एक जीवी आज नया सुनने को मिला है, ये कहा था आपने प्रधानमंत्री महोदय। याद करिए, सीना ठोक के संसद के अंदर आपने कहा था कि हमने जीवी पहले सुने थे, श्रमजीवी, चिरंजीवी, इस टाइप के सुने थे, मगर आज हमको एक और जीवी का पता लगा है, एक और जीवी नया पैदा हो गया है, और वो आपने बताया था आंदोलन जीवी। ये किसानों के लिए ये शब्द आपने यूज किया था, आंदोलन जीवी। दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय, आप इतना सम्मान करते हैं किसान का, इतना प्यार है आपका, और आप ये कह रहे हैं कि हमने सम्मान रखा है किसान का, इसलिए ये कानून रद्द किया। साफ आत्मा से, सच्ची आत्मा से ये कल कहा है आपने प्रधानमंत्री महोदय, याद करिए, वरना अपना भाषण दोबारा सुन लीजिए। आपने ये कहा है कि हमने सच्ची आत्मा से ये वापस लिए हैं, और आपके मंत्री भी कह रहे हैं। तो सच्ची आत्मा नहीं थी, सच्ची आत्मा थी तो आपने इसको आंदोलन जीवी बताया था। तब क्या था? तब क्या था? और आपने ये भी कहा है कि जो आंदोलन जीवी होता है वो परजीवी होता है। बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बहुत गलत बातें कह रखी हैं आपने भी, और आपके नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा है किसान के खिलाफ। लेकिन देखिए उस किसान की हिम्मत देखिए, इतना सब सहने के बाद भी किसान ने रिएक्ट नहीं किया, उसके खिलाफ कोई भड़काऊ एक्शन नहीं लिया किसान ने। आप लोगों ने भड़काऊ एक्शन भी लिए हैं, कभी इनके लिए कीले गाड़े गए हैं, कभी गड्ढे खोदे गए हैं, कभी पानी की बौछार की गई है, कभी इनको मारने के आदेश दे दिए गए हैं, कभी लाल किले पर अपने आदमियों को चढ़ा करके बदनाम करने की किसानों के लिए साजिश की है। बहुत दुख की बात है प्रधानमंत्री महोदय। तो आप मेहरबानी करके ये मत कहिए कि आपने साफ आत्मा से वापस लिए हैं, आपने मजबूरी से वापस लिए हैं। मजबूरी को साफ आत्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके पास इसका कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था। सिर के ऊपर चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही सेंटर की, केंद्र की गद्दी आती है, और जबकि वो गद्दी आपको मिलनी नहीं है दोबारा, लेकिन आपकी कोशिश है कि उस गद्दी को बरकरार रखा जाए। ये मजबूरी थी आपके सामने, साफ आत्मा नहीं थी। आप जिस किसान को मतलब परजीवी बता रहे हो, आंदोलन जीवी बता रहे हो, और इसके अलावा तो उनको और क्या क्या नहीं कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, उग्रवादी कहा गया, बहुत कुछ कहा गया प्रधानमंत्री महोदय। वो सब झेला इन्होंने, सब इनके सीने में दफन है। किसान के सीने में वो सारे आपके शब्द दफन हैं, मगर किसान ने कभी रिएक्शन नहीं किया, कभी रिएक्शन नहीं किया। आप अपने अंदर झांकिए प्रधानमंत्री महोदय, जो कुछ आप लोगों ने कहा है। और अभी हाल में देखिए, आपके गृह राज्य मंत्री ने कहा है 2 मिनट लगेगी मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए, 2 मिनट लगेगी। आपने क्या एक्शन लिया प्रधानमंत्री महोदय उसके खिलाफ? उन्होंने कहा था, मुझे केवल मंत्री और सांसद समझने की भूल नहीं करना, मंत्री और सांसद बनने से पहले मैं क्या था वो सोचो। ऐसे ऐसे आपके नेताओं के शब्द हैं, और वो सारे किसानों के अंदर दफन है। 4 आदमियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उसके बेटे ने। गृह राज्य मंत्री आज भी पद पर बरकरार है, और उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर सरेआम। इतनी बड़ी तानाशाही, इतनी बड़ी गुंडागर्दी, मर्डर, सरेआम मर्डर। और फिर आप कह रहे हैं साफ आत्मा से आपने वापस लिए हैं। मत ऐसे कहिए प्रधानमंत्री महोदय, इससे किसानों को और दर्द होगा। उनके जो जख्म हैं उनके ऊपर आप नमक छिड़कने का काम किया है आपने। ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये किसानों के आंदोलन, ये जो कृषि कानून थे, रद्द करने से आपको वोट मिलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आपने ये सोच के रद्द किया है, बहुत अच्छी बात है। अब वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो समय बताएगा आपको।
मगर मेहरबानी करके ये मत कहिए कि आपने सच्ची आत्मा से इनको वापस लिया है। अगर आज सच्ची आत्मा से लिया है तो बनाया होगा, उस दिन बुरी आत्मा होगी आपकी, उस दिन पाप होगा आपके अंदर। जो भी है आप सोचिए प्रधानमंत्री महोदय, और सोच के बोला करें, आप बिना सोचे मत बोलें, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। उस कुर्सी का मान रखिए, उस पद का मान रखिए, प्लीज़ उस गरिमा को समझिए। अपनी पर्सनल गरिमा आप रखें ना रखें आपकी मर्जी है, लेकिन उस पद की गरिमा को मेहरबानी करके रखिए, क्योंकि वो देश की गरिमा के साथ जुड़ी हुई है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।